प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है भौतिक भूगोल में पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण भूगोल वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा अग्रिम विकसित मानव के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल में संपूर्ण जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न परितंत्रों के संगठकों के मध्य परस्पर अंतःक्रियाओं तथा उनका मानव से संबंध व पर्यावरण पर प्रभावशील का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में किया जाता है। 1950 के बाद पर्यावरण के विभिन्न पक्षों के स्वतंत्र अध्ययन को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण भूगोल को अलग से महत्व दिया जाने लगा है। पर्यावरण भूगोल में मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का सामंजस्य स्थल है, जहाँ पर्यावरण के भौतिक घटक स्थल, वायु, जल, मृदा तथा जैविक घटक प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु परस्पर समायोजन के द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। यदि पृथ्वी तल पर स्थलीय है तो उसे स्थलीय पर्यावरण कहेंगे, जबकि जलीय होने पर उसे जलीय अथवा सागरीय पर्यावरण कहते हैं। मानव तथा जीव जंतु प्राकृतिक शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। पर्यावरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। A.N. स्टेलर 1976 के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व जीव जंतुओं तथा पादप समुदाय के साथ संभव माना है। जर्मन वैज्ञानिक फिटिंग के अनुसार पर्यावरण जीवों के परिवर्तीय कारकों का योग है। इसमें जीवन की परिस्थितियों के संपूर्ण तथ्य आपसी सामंजस्य से वातावरण बनाते हैं। टांसले ने 1926 में नामक प्रसिद्ध पादप परिस्थितिकीवाद ने बताया है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। विश्व शब्दकोश पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। डॉक्टर डेविस ने मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है। डडले स्टम्प ने कहा है कि पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित तथा निर्धारित करता है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, जिसमें पृथ्वी के अजैविक तथा जैविक संगठकों को समाहित किया जाता है। अजैविक दशाएं जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल में प्रदर्शित होती हैं। वायुमंडल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है। पर्यावरण में को अनेक कारकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, जल के तत्व आदि। अतः मनुष्य को प्रभावित करने वाले बाह्य बलों या पारिस्थितिकी को पर्यावरण के कारक कहते हैं। कारकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जलीय कारक, जिसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा आदि आते हैं। मृदा कारक, मृदा, नमी, मृदा तापमान, मृदा के जैव तत्व तथा तीसरा जैव तत्व। जीव जंतु तथा वनस्पति वर्ग। प्रसिद्ध पर्यावरणवेत्ता डॉर्विन ने 1959 में पर्यावरण के 7 तत्व जल, मिट्टी, वायु, ताप, प्रकाश, अग्नि तथा जैविक तत्व आदि बताए हैं। प्रसिद्ध वनस्पतिवेत्ता ऑस्टिन ने 1948 में पर्यावरण के निम्न कारक पदार्थ या तत्व मृदा एवं जल, दशाएं, तापक्रम एवं प्रकाश, बल, वायु एवं गुरुत्व
जीव जंतु, वनस्पति एवं जीव जंतु, समय यानी टाइम। कुछ भूगोलवेताओं ने जीवन के आधार पर मुख्य तथा दो प्रकार जैविक बायोटिक तथा अजैविक एबायोटिक तत्व बताएं। जैविक तत्वों के पादप जीव जंतु तथा मानव को एवं अजैविक तत्वों में जल, वायु, मृदा, ताप, धरातल आदि को सम्मिलित किया है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण जिनमें सौच जलीय पर्यावरण, सामुद्रिक पर्यावरण, स्थलीय पर्यावरण, गतिशील जल, स्तर जल, समुद्र तटीय जल, भूमिगत, प्रशिष्टीय, आकाशीय, महासागरीय जिनमें वेला प्रवृत्ति, गहन सागरीय, वितलीय। गतिशील जल में झरने, नदियाँ, हिमनद, स्तर जल में झील, तालाब, दलदल आदि को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत ट्री पेड़, अकेशिया निलोटिका, देसी बबूल 3 मीटर या उससे ऊपर का तना पेड़ कहलाता है। शरब यानी झाड़ियाँ 2 मीटर से 3 मीटर के बीच का शरब या झाड़ी कहलाता है। खीम जिसको कहते हैं लेप्टिडोनिया पायरोटिका। अंडर शरब लघु झाड़ी 1 व 2 मीटर के बीच जिसकी लंबाई होती है। लघु झाड़ी यानी छोटी झाड़ी कहते हैं। अश्वगंधा जिसको कहते हैं विधान या सोमिनाफेरा। हरब 1 मीटर से कम लंबाई वाले पौधों को हरब कहते हैं। आर्जीमोना मैक्सिकोना यानी सत्यानाशी। ग्रास घास समस्त प्रकार की घासें, सैक्रस, बाइफ्लोसस भ्रूट घास, क्लाइंबर्स लताएं, बेलें समस्त प्रकार की बेलें। इसके अलावा हैबिटाट्स यानी आवास, एक प्रकार की जलवायु में मिलने वाले पौधों को मोनोक्लाइमेक्स कहते हैं, जैसे फोग, रेत के टीलों का आवास, डंडाथोर पहाड़ी आवास। पॉलीक्लाइमेक्स जो पेड़ पौधे एक से अधिक आवास में मिलते हैं उसे पॉलीक्लाइमेक्स कहते हैं, जैसे पीपल, खेजड़ी, नीम, बरगद, विलायती बबूल, देसी बबूल आदि पेड़ पौधे पॉलीक्लाइमेक्स में मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने पेड़ पौधों वनस्पति के जो बताए हैं वनस्पति के बारे में, जिनमें ट्री है, श्रब्स यानी झाड़ियाँ हैं, अंडर श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेज हैं, क्लाइंबर्स हैं, हैबिटाट आवास इन आदि के बारे में पर्यावरण के अंतर्गत बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही मुख्य चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना, जो पर्यावरण भूगोल में भी आएगा और भौतिक भूगोल में भी आएगा।